तो कहानी की शुरुआत में यहाँ पर हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक वैन के अंदर बैठ के शहर में सफर कर रही थी जहाँ पर कोई भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सारा शहर बंजर था और वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया था। मगर यहाँ पे बचे थे तो सिर्फ जूलियट और उसके बेस के लोग। यहाँ पर वो अपने फौजी साथियों के लिए शहर में जरूरत का सामान ढूंढने के लिए जाती है। उसके पास यहाँ पर गाड़ी में एक गन और अपने हस्बैंड की तस्वीर थी। वो अपने हस्बैंड को आज भी बहुत ही ज्यादा याद करती थी। अब यहाँ पर वो एक स्टेशन के पास अपनी गाड़ी को रोकती है। वो जगह भी यहाँ पर बिल्कुल ही तबाह हो चुकी थी। जूलियट यहाँ पे अंदर जाकर थोड़ा सा आराम करती है क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी। पर तभी वहाँ पर उसे गैस स्टेशन से कुछ आवाजें आने लगती हैं जिससे यहाँ पर वो बहुत ही डर जाती है और वहाँ से जल्दी निकल जाती है। दरअसल यहाँ पर पूरी दुनिया में एपोकलिप्स यानी कि एक ऐसी तबाही फैली हुई थी जहाँ पर इंसानों की तरह दिखने वाले खतरनाक क्रिएचर थे जो कि पूरी दुनिया में चारों तरफ फैले हुए थे। वो सारे क्रिएचर यहाँ पे इंसानों का शिकार करते और उन्हें मार कर खा जाते थे। वो यहाँ पर दिन में बाहर नहीं निकला करते थे बल्कि यहाँ पे रात में बाहर निकलकर इंसानों पे हमला किया करते थे। अब जो यहाँ पर गैस स्टेशन के अंदर से जूलियट को आवाज आ रही थी वो उन्हीं खतरनाक क्रिएचर की थी जो कि वहाँ पर छुपे हुए थे। अब इसके बाद यहाँ पर जूलियट दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपने कमांडर से यहाँ पर वॉकी टॉकी पर बात करने लगती है। वो भी यहाँ पर जूलियट को क्रिएचर के बारे में बताने लगते हैं और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो अपना काम ध्यान से करे। अब यहाँ पर जूलियट के इंटरकॉम की बैटरी खत्म होने वाली थी। साथ में यहाँ पर रात भी होने लगती है इसीलिए वो अपनी गाड़ी को एक छोटे से रास्ते से लेके जाने लगती है और तभी उसी रास्ते पर उसे एक और वैन दिखाई देती है जहाँ पर एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। अब जाकर जब वो उस आदमी को देखती है तब यहाँ पर वो आदमी जूलियट को बताता है कल रात यहाँ पर मेरे ऊपर किसी क्रिएचर ने हमला कर दिया और इसी कारण से मेरा ऐसा हाल है। मैंने यहाँ पर उसे अपनी वैन के अंदर बंद किया हुआ है। पर यहाँ पर उस आदमी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था इसीलिए वो जूलियट को खुद को मारने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ पर ये दर्द उस आदमी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब इसके बाद वो उस जख्मी आदमी के गाड़ी में जाती है और उस क्रिएचर को मार देती है और कुछ जरूरी सामान लेकर वो बाहर आ जाती है। बाहर यहाँ पर वो आदमी भी मर गया था। अब बस यहाँ पे रात भी होने वाली थी इसीलिए जूलियट जल्दी से अपने वैन के अंदर बैठकर अपने बेस की तरफ जाने लगती है। अब जब यहाँ पर वो जा रही थी तभी वो रास्ते में अपने हस्बैंड की तस्वीर को देखकर कुछ सोचने लगती है जिसके कारण उसकी वैन का यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है जब यहाँ पर सब कुछ ठीक था और दुनिया बिल्कुल ही अच्छी थी। तभी यहाँ पर जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहाँ पर वो खड़ी होकर पेंटिंग को देख रही थी और वहीं पर वो जैक से पहली बार मिली थी जो कि उस आर्ट गैलरी का मालिक था। तभी जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो पेंटिंग पसंद आई, जिस पर यहाँ पर वो कहती है कि हाँ शायद, क्योंकि यहाँ पर जूलियट कोई पेंटिंग देखने के लिए नहीं आई थी बल्कि यहाँ पर फ्री में खाने पीने के लिए आई थी। जैक भी यहाँ पर उसकी बातों से समझ जाता है कि उसे पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। पर तभी जैक उसकी बातें सुनकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ पर गॉड ने भेजा है क्योंकि यहाँ पर वो हमें मिलाना चाहते हैं। अब इसके बाद वो जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें बहुत ही अजीब शक्ल बनी हुई थी। वो यहाँ पर कहता है तुम इसे देखो और इसे देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये कितनी बुरी पेंटिंग है। तभी वो कहता है कि तुम इसे बहुत ही गौर से देखो और तुम इसकी शक्ल पे मत जाओ बल्कि यहाँ पर ये देखो कि इसे कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यानी कि जैक उसे यहाँ पर इंसान की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में बता रहा था। अब यहाँ पर अगले दिन जैक जूलियट से फिर से मिलता है और उसको अपने घर पर लेके जाता है जहाँ पर जूलियट उसका घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उसका घर बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वो दोनों यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं जहाँ पर उन दोनों को ये मालूम चलता है कि उन दोनों के पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जूलियट को थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसका जैक का इतना अच्छा रवैया देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो उसके घर से चली जाती है और इसके बाद कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेट जूलियट को एक बार में देखता है और उसके साथ यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था। जैक को यहाँ पर ये देखकर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। उसे ये जानकर बहुत ही बुरा लगता है कि जूलियट ऐसे लोगों के साथ सिर्फ वक्त गुजारने के लिए पैसे लेती है। इसीलिए अब यहाँ पर वो उसका पीछा करने लगता है। वो यहाँ पर उसके घर तक आ गया था पर यहाँ पर वो देखता है कि कुछ गुंडे यहाँ पर जूलियट को बहुत ही तंग कर रहे थे क्योंकि उसने यहाँ पर उनके घर का किराया नहीं दिया था। तो यहाँ पर ये सब देखकर जैक उसकी हेल्प करता है और घर के मालिक को यहाँ पर किराया दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम यहाँ पर चाहो तो। लेकिन जूलियट उसकी कोई बात नहीं सुनती और उल्टा यहाँ पर गुस्से में उसे अपने घर से जाने के लिए कहती है। अब यहाँ पर बहुत सारे दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन यहाँ पर जूलियट खुद ही जैक के घर पर आती है। उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही खराब होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। ये हालत यहाँ पर इसकी उसी गुंडे ने की थी जिससे कुछ दिन पहले यहाँ पर जैक ने उसे बचाया था। जैक यहाँ पर जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर वो उसके घाव को साफ करता है और उसका बहुत ही ख्याल रखता है। जूलियट यहाँ पे ये बात नहीं जानती थी कि जैक उससे कितना
इतना प्यार करता है, इसीलिए तो वो उसका इतना ख्याल रख रहा था। यहाँ पर जूलियट के बारे में हमें एक और बात मालूम चलती है कि वो यहाँ पे नशा किया करती थी। अब यहाँ पर जब वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती है तो दोबारा से नशा करने के लिए बाहर जा रही थी। तभी यहाँ पर जैक उसको रोकता है कि यहाँ पर तुम ऐसा मत करो, जिसपे यहाँ पे उसे बहुत ही गुस्सा आता है और सारी घर की चीजें वो फेंकने लगती है। तभी जैक यहाँ पर उसको गले लगाकर उसे शांत करता है। वो उसकी यहाँ पर नशे की लत को छुड़वाना चाहता था, इसीलिए यहाँ पर वो उसे शहर से दूर लेके जाता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा घर खरीदता है और यहाँ पर उन दोनों ने शादी कर ली थी और यहाँ पर खुशी खुशी वो दोनों रहने लगे थे। एक दिन यहाँ पर जूलियट जैक को खुशखबरी देती है कि यहाँ पर वो माँ बनने वाली है, जिससे यहाँ पर जैक बहुत ही खुश हो जाता है। पर जब यहाँ पर उनका बच्चा पैदा होता है तो वो मरा हुआ था, जिससे यहाँ पर वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। जैक यहाँ पर ये सारी बातें जानता था कि ये सब जूलियट के नशे करने के कारण हुआ है, पर यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि यहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी था। जूलियट यहाँ पर फिर से पहले से भी ज्यादा नशा करने लगी थी। वो यहाँ पर रात भर घर से बाहर रहा करती थी। जैक यहाँ पर जाकर उसे ढूंढ के लाता और उसका ख्याल रखता था। पर एक दिन जब यहाँ पर दोनों गाड़ी में जा रहे होते हैं तब इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जूलियट यहाँ पर उसे कहती है कि मेरे बच्चे के मौत के जिम्मेदार तुम हो, जिसपे यहाँ पर जैक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो गाड़ी से उतरकर एक फैक्ट्री के पास चला जाता है और जूलियट भी यहाँ पर एक बार के अंदर आ जाती है। तभी उसे जैक का यहाँ पर कॉल आता है, पर यहाँ पर वो उसे नहीं उठाती। लेकिन जब वो टीवी में खबर देखती है कि जिसमें बताया जा रहा था फैक्ट्री के पास यहाँ पर एक केमिकल धमाके की वजह से 40 लोग मारे गए, तब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर जैक के बारे में सोचने लगती है। तभी वो जैक का फोन उठाती है और एक आदमी उसे बोलता है कि जैक की हालत यहाँ पर बहुत ही खराब है और वो हॉस्पिटल में है। तब यहाँ पर जूलियट जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वो जाकर यहाँ पर देखती है कि जैक एक कमरे में था, जिसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिसे देखकर यहाँ पर जूलियट को अब बहुत ही पछतावा होने लगता है कि अगर यहाँ पर उनके बीच झगड़ा नहीं होता तो जैक की ऐसी हालत नहीं होती। अब जब जैक की आंखें खुलती हैं तब यहाँ पर वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो बोर्ड पर आई लव यू लिख के उसे दिखाता है, जिसे देखकर जूलियट को बहुत ही रोना आ जाता है, क्योंकि अब उसे जैक के प्यार का एहसास हो गया था। वो उसे खोना नहीं चाहती थी। जूलियट को यहाँ पर पूरा यकीन होता है कि वो ठीक हो जाएगा, उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में आती है तब उसे मालूम चलता है कि वहाँ पर जैक नहीं था। उसके पूछने पर हॉस्पिटल वाले उसे बताते हैं वो यहाँ पे मर गया है और उन्होंने यहाँ पर उसकी लाश को जला दिया, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया था। ये सुनकर यहाँ पर जूलियट अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब उसके मरने के बाद यहाँ पर वो जैक की बहुत ही सारी यादों को याद करने लगी थी। जैक के जाने के बाद जूलियट यहाँ पर फिर से पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। अब इसके बाद कहानी को हम दोबारा से प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पर जूलियट की वैन का एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके उसे होश आता है, जहाँ पर उसकी टांग उसकी गाड़ी में फंसी हुई थी। वो यहाँ पर हिलने की बहुत कोशिश करती है मगर वो हिल नहीं पाती। तभी वो अपनी गन को देखती है जो कि वैन से थोड़ी दूर पर थी। वो एक तार के जरिए उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करने लगती है, पर उसे वो खींच नहीं पाती। अब यहाँ पर वो अपनी टांग को जैसे तैसे करके बाहर निकालती है। उसकी यहाँ पर टांग की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब यहाँ पर वो उस पे शराब को डालकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लगती है, जिससे यहाँ पर उसे बहुत ही दर्द होने लगता है और यहाँ पर अब वो अपनी टांग पर पट्टी बांध लेती है। अब वो अपनी गाड़ी में मौजूद रेडियो से अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी यहाँ पर किसी से भी बात नहीं होती। अब वो धीरे धीरे रेंग कर बाहर जाती है और जाकर वहाँ पर अपनी बंदूक को उठा लेती है। तभी वहाँ पर उसके रेडियो के शोर से एक अजीब सा क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल ही एक इंसान जैसा था। असल में ये जितने भी ऐसे क्रिएचर थे सभी लोग यहाँ पर पहले एक इंसान थे, पर उस फैक्ट्री के केमिकल धमाके की वजह से बचने वाले इंसान क्रिएचर में बदल गए, यानी कि उसी धमाके में यहाँ पर जैक की भी मौत हो गई थी। तभी जूलियट को अपने रेडियो पर आवाज आती है। उसके बेस से यहाँ पर कोई उसे बात करना चाहता था, पर अब यहाँ पर वो क्रिएचर भी उसके पास आने लगा था, क्योंकि रेडियो की आवाज यहाँ पर बहुत ही तेज थी, जिसके कारण से वो क्रिएचर उसके पास आने लगता है। तभी जूलियट यहाँ पर उस रेडियो को अपनी गाड़ी से दूर फेंक देती है, जिससे वो क्रिएचर भी उस रेडियो के पास जाता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद यहाँ पर जूलियट कुछ ट्यूबलाइट को भी बाहर फेंकती है, जिससे यहाँ पर अंधेरे में देखा जा सकता था, ताकि वो इनकी मदद से रेडियो को ढूंढ सके। उसे यहाँ पर रेडियो तो मिल जाता है, पर साथ में यहाँ पर उसे क्रिएचर ने भी देख लिया था, जो कि उसका पीछा करने लगता है। अब ये देखकर जूलियट दोबारा से अपनी गाड़ी के अंदर आ जाती है और गन पॉइंट पर उस क्रिएचर को ले लेती है और उसका इंतजार करने लगती है। तभी यहाँ पर वो पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है, मगर यहाँ पर वो गाड़ी के एक्सेलरेटर को दबा देती है, जिससे यहाँ पर वो बहुत ही डर जाता है और पीछे हट जाता है। मगर यहाँ पर वो दोबारा से उस पे हमला कर देता है। जूलियट यहाँ पर इस बार अपनी गन से गोली
चलाकर उसे दूर कर देती है। अब उसकी यहाँ पर रेडियो पर भी बात हो गई थी। तभी उसके बेस के लोग कहते हैं कि तुम अपनी गाड़ी में लगी ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन कर दो, जिससे हम यहाँ पर तुमको ढूंढ लेंगे। वो यहाँ पर ऐसा ही करती है। जहाँ पर वो एक तरफ क्रिएचर से बचने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर उसके गाड़ी के सामने वाले शीशे को तोड़कर उसकी तरफ यहाँ पे बढ़ने लगता है। पर जूलियट यहाँ पर जल्दी से हेडलाइट को ऑन कर देती है, जिससे यहाँ पर वो भाग जाता है, क्योंकि ये सारे क्रिएचर ज्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाद में यहाँ पर वो फिर से रेडियो से अपने बेस पर बात करती है, जिस पर वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे खतरे में फंसे हुए हैं और अगर यहाँ पर तुम भी सुबह तक जिंदा रही तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ये सुनकर यहाँ पर जूलियट और ज्यादा डर जाती है। तभी उसे वहाँ पर एक और गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो उस गाड़ी को देखकर उन्हें आवाज लगाने लगती है। दरअसल यहाँ पर वो चोर और गुंडे थे जो कि लोगों को मारकर उनके सामान को चुराकर भाग जाते थे। उस गाड़ी में से एक आदमी जब यहाँ पर जूलियट की आवाज सुनता है तो उल्टा यहाँ पर वो उसे बचाने के बजाय उसे मारने के लिए आया था, पर वहाँ पर मौजूद वो क्रिएचर उस आदमी को बाहर खींच के उसे मार देता है और यहाँ पर उसे खा जाता है, जिससे यहाँ पर जूलियट की जान बच जाती है। उस आदमी के यहाँ पर बाकी के साथी क्रिएचर से डर के मारे भाग गए थे, मगर अब यहाँ पर जूलियट इन सब चीजों से बहुत ही डर जाती है और खुद ही यहाँ पर अपने आप को गोली मारने का सोचने लगती है, क्योंकि वो एक क्रिएचर के हाथों नहीं मरना चाहती थी। अब यहाँ पर वो हिम्मत करती है और गाड़ी से बाहर आ जाती है। उसके पास यहाँ पर पेट्रोल के कैन होते हैं। अब यहाँ पर वो पेट्रोल को गाड़ी से दूर रखकर एक फ्लेयर गन को ऑन कर देती है। अब यहाँ पर रोशनी देखकर बहुत ही सारे क्रिएचर उसके तरफ आने लगते हैं। सही वो क्रिएचर उसके पास आता है, तभी वो पेट्रोल कैन को शूट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर वो क्रिएचर अब भी उस धमाके से नहीं मरता। वो जूलियट को यहाँ पर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है, लेकिन इस बार यहाँ पर जूलियट ने उस क्रिएचर को गोली मार दी थी, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और जूलियट भी वहीं पर लेट जाती है, क्योंकि वो जख्मी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा थक गई थी। जब यहाँ पर सुबह होती है तब वहाँ पर क्रिएचर को होश आ जाता है। वो यहाँ पर धीरे धीरे करके जूलियट की तरफ दोबारा से बढ़ रहा था। वो उसे यहाँ पर दोबारा से मारने के लिए गन को उठाती है, पर इस बार यहाँ पर उसकी गन में भी गोली खत्म हो गई थी। वो क्रिएचर उसके पास आकर बिल्कुल उसे वैसे ही हाथ लगाता है जैसे कि जैक उसको छुआ करता था। यहाँ पर हमें और जूलियट को ये बात मालूम चलती है कि जैक असल में मरा नहीं था, बल्कि यहाँ पर वो जिंदा था और एक क्रिएचर में बदल गया था और पूरा वक्त यहाँ पर वो जूलियट के साथ होता है, जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रहा था। तभी जूलियट को जैक की वही पेंटिंग वाली बात याद आती है, जिसमें बहुत ही अजीब सी शक्ल बनी हुई थी और वो उसे इंसान की अंदरूनी खूबसूरती के बारे में बता रहा था और उसे यहाँ पर अब समझ में पूरी बात आ जाती है। साथ में वो ये भी मान लेती है उन दोनों को यहाँ पर किस्मत ने ही मिलाया था। वो यहाँ पर जैक को अब बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर आखिरी में जूलियट खुद को और जैक को गोली से मार लेती है। उसने शायद ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जैक की ऐसी हालत को खुद को जिम्मेदार मानती है और उसने जैक को इसलिए मारा क्योंकि वो उसको ऐसी हालत में देखकर बहुत ही दुखी थी और वो ऐसा नहीं चाहती थी कि जैक किसी और को नुकसान पहुंचाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो